और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरकार ने 9 साल में कोई काम नहीं किया। सरकार ने 9 साल में प्रदेश में घोटाले किए। बीजेपी सरकार के 9 साल पर दीपेंद्र हुड्डा ने 9 सवाल पूछे और कहा कि प्रदेश सरकार हमारे 9 सवालों का जवाब दे। IMT फरीदाबाद में भी नहीं आई। लचर कानून व्यवस्था आप स्थिति देखें, कहीं नशे का आलम फरीदाबाद में, कहीं अपराध का आलम। आज ये स्थिति आज फरीदाबाद के एक कॉलोनी के अंदर ये ग्रस्त हो चुकी है। आपके सामने है, आज आपके सामने है कि डंपिंग यार्ड कूड़ा घर के कारण गंभीर बीमारियों का जन्म क्यों हो रहा है फरीदाबाद। आज आपके सामने हम सवाल पूछ रहे हैं कि मंझवाली पुल का क्या हुआ। हम सवाल मंझावली पुल का क्या हुआ, मंझावली पुल का क्या हुआ और कमर्शियल एरिया बनाने का क्या हुआ, ये हम सवाल पूछ रहे हैं। और किसानों को MSP का क्या हुआ, और खाद DAP यूरिया का भी नहीं मिल रही का क्या हुआ। और प्रदूषण, ये हम सवाल पूछ रहे हैं कि भाई प्रदूषित शहर देश में 23 सबसे प्रदूषित शहरों में 9 हरियाणा के, और फरीदाबाद सबसे प्रदूषित शहरों में बीच बीच में फरीदाबाद का नंबर आता है। ये ऐसा स्थिति क्यों आई, हम मांग करना चाहते हैं। प्रदूषण पे सरकार जो है 10 साल की सरकार ने क्यों असफल साबित हुई। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम ये संकल्प लेते हैं कि हरियाणा को देश का सबसे प्रदूषण रहित वातावरण, पर्यावरण हरियाणा वासियों को और हमारी अगली पीढ़ी छोटे छोटे बच्चों को देने का काम हम करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने 9 सवाल सरकार से किए हैं, वो आपके सामने हैं। मेट्रो सेवा कितनी आगे बढ़ाई, फरीदाबाद सबसे प्रदूषित शहर है उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, नगर निगम घोटाले में दोषियों को सजा क्यों नहीं, हरियाणा में IMT में कोई मदर यूनिट क्यों नहीं। इस तरह से सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और कुछ सवाल पूछे और कहा कि सरकार हमारे इन सवालों का जवाब दे। हरियाणा में किसानों की MSP का क्या हुआ। और इस वक्त प्रदेश की सियासत इसी तरह के सवाल जवाब में उलझी है। प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर फरीदाबाद क्यों, और साथ में उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो प्रदूषण रहित वातावरण देंगे। फरीदाबाद के मंझाली पुल का क्या हुआ, फरीदाबाद में मौजूद थे वो और इस दौरान उन्होंने फरीदाबाद के हवाले से भी और हरियाणा के हवाले से भी सवाल किए। हरियाणा के बेरोजगारों के लिए प्रदेश सरकार ने क्या किया, यह उनका सवाल था। बुजुर्गों की पेंशन 5100 रुपए क्यों नहीं हुई, यह उनका सवाल था। मेट्रो सेवा कितनी बढ़ाई गई, इस पर हम बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी नेताओं से, उनसे भी कि इनके सवालों पर वो क्या कहते हैं। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, नगर निगम घोटाले में दोषियों को सजा क्यों नहीं, हरियाणा में IMT में कोई मदर यूनिट क्यों नहीं, और किसानों की MSP को लेकर भी उन्होंने सवाल पूछा। चुनाव का मौसम इस वक्त चल रहा है, चुनाव थोड़े दूर हैं लेकिन हवाएं चुनाव की शुरू हो चुकी हैं। वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ पलवल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कांग्रेस पर जमकर बरस रहे थे, तो वहीं दीपेंद्र हुड्डा इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार नरेंद्र गुप्ता जी। नमस्कार जी नरेंद्र गुप्ता जी, दीपेंद्र हुड्डा फरीदाबाद में थे, फरीदाबाद के हवाले से भी कुछ सवाल उन्होंने सरकार से पूछे हैं और हरियाणा के लिहाज से वो कह रहे हैं कि फरीदाबाद सबसे प्रदूषित शहर क्यों है। मंझाली पुल को लेकर वो सवाल कर रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर उन्होंने सवाल पूछा, MSP को लेकर उन्होंने सवाल पूछा। सरकार से क्या कहेंगे? देखिए, इन लोगों ने अपने 10 साल के समय में क्या किया, इन्हें पूरी हरियाणा की जनता जानती है। इस समय डेवलपमेंट में जिस तेजी से काम हुआ हरियाणा में, नहीं पूरे देश में, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। जहाँ तक MSP की बात है, हमारे आसपास के सब राज्यों से ज्यादा हरियाणा MSP का पेमेंट करता है, चाहे गेहूं हो, चाहे बाजरा खरीद की हो, चाहे वो उनकी किसी भी फसल की बात करें। जहाँ वो अपना ये इंडिया गठबंधन इन्होंने बनाया, पंजाब में आप इसके साथ है, वहां से आप
तुलना कर लें, इनकी खुद की सरकार राजस्थान में, वहां से तुलना कर लें, हर स्टेट से ज्यादा एमएसपी हम किसानों को दे रहे हैं। और एक आज आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि जो हमारे 6,000 रुपए किसानों को देते थे हम लोग, मान जी। लीजिए जो सीमांत किसानों को, उसको 6,000 से 12,000 रुपए करेंगे हम लोग। तो इस तरह की हमारी किसानों की आय कैसे बढ़े, ठीक। ये हमारी पहली सोच है और उसमें हम बहुत सफल हुए हैं। एक सवाल और तो कर मैं रहे थे बुजुर्गों की पेंशन को लेकर के 5100 रुपए क्यों नहीं हुई? देखिए, हमने अपने घोषणा पत्र में 3,000 रुपए का वायदा किया था और 3,000 जनवरी से, आज मुख्यमंत्री ने बोल ठीक। दिया है जनवरी 2014 में, जनवरी 2024 में 3,000 रुपए पेंशन ठीक। गरीब लोगों के लिए आप- लागू कर दें। जी। हमारे साथ नीरज शर्मा भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस विधायक। नरेंद्र गुप्ता जी, आप भी देखिए, बने इनको वो रहिएगा। समय याद करना, जी। देखिए मेरी बात सुनिए, जी। इनको वो समय याद रखना पड़ेगा कि किस तरह का भ्रष्टाचार इनके समय था। स्कूलों में 50 बच्चे पढ़ते थे, 150 बच्चों के लिए मिड डे मील के पैसे देते थे। इनका कोई ध्यान नहीं था डेवलपमेंट में, क्वालिटी एजुकेशन का ध्यान नहीं था। आप आज स्कूल में देखिए, रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, हमारे बिल्डिंग्स बहुत अच्छी बना रहे हैं, उनके लिए सुविधाएं दे रहे हैं बच्चों के लिए। बहुत हर तरह से गरीब व्यक्ति गरीब ना रहे, इसकी माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि उनका कैसे हम आय बढ़ाएं। ऐसे अनेकों अनेक काम कर रहे हैं। फरीदाबाद के लिए तो विशेष रूप से इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुई है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां कहीं, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि गुड़गांव हमारे से नंबर 1 बनाए, आने वाले समय में हम दोबारा से इसको ठीक है। हाँ, अब मैं आपके इन सारे जवाबों पर, जो आपने पलटवार किए कांग्रेस पर, नीरज शर्मा जी हमारे साथ हैं। नीरज शर्मा जी, नरेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि एमएसपी दूसरे प्रदेशों से ज्यादा हरियाणा में है। 5100 रुपए का वादा, हमारा 3,000 का पेंशन का वादा था, वो हमने पूरा किया। 1 जनवरी से मिलनी शुरू हो जाएगी। प्रदूषण को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है, उसको किस तरह से कम किया जाए? देखिए साहब, क्या ये सरकार भाजपा की सरकार नहीं है? और दीपेंद्र भाई ने नाम लेके कहा था, सरकार के ही इश्तिहार छपते हैं, डबल इंजन की सरकार। और 5100 रुपए का वादा इनके एलआई पार्टनर का था, जिनकी वजह से ये जो लंगड़ी सरकार है, बैसाखियों पे चल रही है जिनकी पे, अगर जो आपको लगता है 5100 रुपए की मांग नाजायज थी, 4 साल उनसे समर्थन नहीं लेना था। 4 साल से क्यों आप उनसे समर्थन लेके सरकार चला रहे हो? दूसरी बात, प्रदूषण के लिए क्या कर रही है साहब सरकार? ये आज लगातार हर साल बढ़ता जा रहा है। और क्या आप रोकथाम कर रहे हैं? क्या आप सख्ताई कर रहे हैं कि प्रदूषण ना हो? क्या आप ऐसी नीति बना रहे हैं? इन्हीं की विधानसभा में अवैध कब्जों को बचाने के लिए दरखत काट दिए गए। अगर जो वो दरखत आज जिंदा होते, जो मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस वे पे अवैध कब्जों के चक्कर में अलाइनमेंट चेंज हुई, तो मैं समझता हूँ हमारे शहर का पोल्यूशन कम होता। तीसरा, नगर निगम के चुनाव क्यों नहीं करा रही सरकार? आज सीवरेज ओवरफ्लो से आदमियों की जानें जा रही हैं। चौथा, जो दीपेंद्र भाई ने बात की थी, भ्रष्टाचार की बात की थी, 200 करोड़ का घोटाला हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट भी आ गई। सरकार पूरे 200 करोड़ के घोटाले की जांच क्यों नहीं कर रही? क्यों सिर्फ बात अधिकारियों तक ही सीमित है? आगे ठीक। और एमएसपी वगैरह में जो 5 सवाल थे, 2 के वो और सवालों के जवाब दे रहे थे। नरेंद्र गुप्ता जी, जी जी जी, आपने सुने उनको, उन्होंने सवाल उठा दिए दोबारा से फिर से। देखिए, मैं भाई नीरज जी को जवाब देना चाहता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये जो नीरज जी कुछ जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आता हूँ आपके पास। कही। नीरज जी, जो 4-5 आपने दोबारा से सवाल पूछे, उनके जवाब। जी नरेंद्र जी। नहीं, मैंने नहीं पूछे यार, दीपेंद्र भाई के थे। 9 साल आपके भी तो होंगे सवाल, कांग्रेस पार्टी के आपके। एक मिनट बात सुन लीजिए एंकर साहब जी। जो सबसे बड़ी मैं बात, सिर्फ नीरज भाई को ये जवाब देना चाहता हूँ कि 10 साल शासन, कांग्रेस शासन किया, उन्होंने 250 रुपए से जाते जाते 1,000 रुपए करके गए थे। 10 साल में सिर्फ 750 रुपए की बढ़ोतरी की थी। ये अपना सरकार देखे ना, गरीबों के लिए क्या काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने 1,000 रुपए, मान भी लें कि 1,000 रुपए इन्होंने किया था, जो देना हमने शुरू किया था, वो 1,000 रुपए से हम 3,000 किए। 10 साल में हमने 2,000 रुपए बढ़ाए और कांग्रेस ने सिर्फ 750 रुपए बढ़ाए। साथ में वो कह रहे हैं कि वो गठबंधन का भी तो एक फैसला था। व्यक्ति हैं, 10 साल में 4 गुना पेंशन बढ़ी है, आप लोगों ने 3 गुना बढ़ाई है। 1,000 का 4 गुना 4,000 होता है, 250 का 4 गुना 1,000 होता है। मतलब आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको आदर के साथ कह रहा हूं। ये पूरी जनता देख रही है लाइव, उन्हें पता लगेगा कि मैथमेटिक्स क्या है।
250 के बढ़ा के 1000 किए, 1000 भी नहीं दिए थे, 750 देते रहे थे, 1000 मनोहर लाल जी ने आने के बाद दिए बीजेपी सरकार ने, 750 और रुपए 10 साल में बढ़ोतरी। उसके बाद और उसको स्टैटिस्टिक्स बना रहे हैं कि भाई आप अरे देखिए, गुप्ता जी, मेरा आप कहना पिछली ये 10 है साल कि की जो बात कर रहे हैं, आप सरकार की 9 साल की उपलब्धि बताएं, हमें मेट्रो का एक खंबा दिखाएं जिसपे हम फोटो खिंचवा सकें कि 10 साल में सबने तो दिखा दिए, पलवल तक मेट्रो जाएगी, मेट्रो गुड़गांव तक जाएगी, एक नया खंबा 9.5 साल में इस भाजपा की भ्रष्ट सरकार ने बनाया हो फरीदाबाद में, हम तो लोग उस खंबे की हमें फोटो बताएं, उस खंबे के दर्शन कराएं कि जहाँ पर जाके हम लोग सेल्फी खिंचवा सकें। जितने स्मार्ट काम सिटी होते के नाम पे हैं, सिर्फ 3 किलोमीटर सड़क बनी है। चलिए और सर, एक एक करके बहुत जल्दी से आप के- अजय नरेन जी। हाँ जी, मेरा कहना यह है कि हम लोग शिलान्यास भी करते हैं और उसका उद्घाटन भी करते हैं। हम लोग कागजी घोषणा नहीं करते। मेट्रो की घोषणा हुई थी, मेट्रो की घोषणा के बाद में जाते जाते उसका उद्घाटन करके गए थे। सारा काम का पैसा केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने इनके जाने के बाद दिया है। सारा जो हमारी फरीदाबाद की मेट्रो आई है उसका पेमेंट अरे ऑनलाइन गुप्ता जी, आज को नहीं है, इतना बड़ा झूठ मत बोलो। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, बल्लमगढ़ी मेट्रो का उद्घाटन था, सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी थे, उनके हाथ का बोर्ड भी लगा हुआ है आज भी। अगर जो आप कह दें कि भाजपा ने राज में आने के बाद 2014 के बाद एक खंबा भी मेट्रो का बनाया है, मैं चैनल पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, या तो आप इस्तीफा दे देना या मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, मेरी बात सुनिए, आप लोग तो ये भी कहते हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, या तो आप अपना इस्तीफा दे देना या मैं दे दूंगा। चलिए, अगर उनका तो भी अब आपने आपका जो चैलेंज है, मेट्रो नीरज शर्मा जी, चैलेंज पर क्या कह रहे हैं गुप्ता जी? 1994 में, मेरी बात सुनिए, 1994 में दिल्ली में मदन लाल खुराना की सरकार थी, हमारे जगदीश मुखी जी अरे भाई साहब, 93 में कहाँ चले गए? खुराना जी को तो आज ऊपर गए भी इतने साल हो गए। मैं तो कह रहा हूँ, जिस दिन से खट्टर जी ने शपथ ली है हरियाणा के मुख्यमंत्री की, उनकी शपथ के बाद मेट्रो का एक खंबा भी फरीदाबाद में बनाओ। एंकर महोदय, आपकी प्रेजेंस में ये चैनल रिकॉर्ड कर रहा है बात, या तो गुप्ता जी अपना इस्तीफा दे दें विधानसभा से, या नीरज शर्मा इस्तीफा दे देगा। चैनल पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलिए, एक एक करके त्योहार है और त्योहार वाले तो वैसे भी नहीं बोलना चाहिए। खैर, झूठ तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए। नरेन बहुत गुप्ता जी, अच्छी बात आप कह रहे हैं, झूठ तो बोलने की बात नहीं होती, तथ्य की बात ये है। मैं कह रहा हूँ, मुझे एक खंबा बता दें। कल आपके चैनल के रिपोर्टर, मैं और गुप्ता जी तीनों उस खंबे पे खड़े होकर फोटो खिंचवाएंगे जो खंबा मनोहर लाल जी की शपथ लेने के बाद बनाओ। या तो गुप्ता जी वहाँ इस्तीफा दे देंगे या नीरज शर्मा इस्तीफा दे के चला जाएगा। बात ही खत्म। नीरज जी, बात उनकी सुन लीजिए जो आपने जी बताएगा। एक तरफा बोलते रहोगे, कुछ नहीं होगा। जी गुप्ता जी बोलिए। मेरे 2019 से 2024 के बीच में डेवलपमेंट देखना हो तो फरीदाबाद विधानसभा में आइए। हर सीमेंट रोड को एक तरीके से डेवलप रोड की तरह से बनाया है। सेंटर वर्ग के साथ में आरएमसी की रोड है, वहाँ पे फुटपाथ बनाए हैं, ड्रेनेज बनाई है और आपको साइकिल ट्रैक बनाया है। अब खाली ये नहीं है कि जो हमने बीच में जगह छोड़ी है जो यूटिलिटी, अरे आप बात मेट्रो की कर रहे थे, काम सड़कों पे आ गए। अभी आप बात करिए ना, आपको सारे बात देख रही है। चलिए सर, अब जो लेकिन ये चीज जनता के सामने पेड़ों की बात कर रहे थे, पेड़ों की बात कर रहा हूँ। आपको इतने सुंदर पेड़ लगेंगे, आपको लगेगा। चलिए, अब देखना होगा कि आप उनको, नरेन जी को और नीरज जी बुलाइएगा, वो फोटो खिंचवाने की बात करें कि कौन कौन से विकास के काम है और जो चैलेंज है उसका आगे क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज शर्मा जी आपका और नरेन गुप्ता जी आपका। सवाल सरकार से दीपक हुड्डा पूछ रहे थे, एमएसपी, किसानों की बात, बेरोजगारी की बात, फरीदाबाद की बात, प्रदूषण की बात, और उस पर राजनीति में फिर जब विकास की बात होती है तो फिर चैलेंज होते हैं, विकास को लेकर दावे किए जाते हैं, और वैसा ही देखने को मिला दोनों विधायकों की तरफ से। वो अपनी सरकार की तारीफ कर रहे थे, वो अपनी सरकार के वक्त की तारीफ कर रहे थे, लेकिन जनता किस तरह से चीजों को आंकती है, बड़ी बात यह होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़े।